नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त एमबीसी गर्ल्स कॉलेज में खड़ा हूँ। जब वोट कास्ट हुआ था उसके बाद से जब परिणाम आए हैं इस कॉलेज को लेकर तमाम तरीके के विवाद निकल कर आए हैं कि जो काउंटिंग हुई है उसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। और ये विवाद का एनयूशई की ओर से ये सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कॉलेज प्रशासन पर कि उन्होंने इस पूरे मामले में धांधली की है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कुछ आरोप है और कैसे जो काउंटिंग होती है उसका क्या कुछ प्रोसेस होता है, और यहाँ पर जो वोट खारिज हुए हैं उसके सबसे बड़ी वजह क्या रही, आखिर इतने वोट क्यों खारिज हुए और किस तरीके से जो गर्ल्स ने वोट अपना दिया तो उसमें क्या कुछ गलतियां की है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एमबीसी कॉलेज है, एमबीसी कॉलेज के अंदर जो विवाद हुआ है वो विवाद इस बात को लेकर हुआ है कि 401 जो मतपत्र है वो खारिज हो गए हैं, जो कि 4 अलग अलग पदों के लिए हैं। सबसे पहले अगर जो अध्यक्ष पद की बात की जाए तो वहाँ पर 96 वोट्स खारिज हुए हैं, उपाध्यक्ष के लिए 101 वोट खारिज हुए हैं और महासचिव के लिए 103 वोट खारिज हुए हैं और संयुक्त सचिव के लिए 101 वोट खारिज हुए हैं। दरअसल क्या कुछ प्रोसेस होता है, हमने ये जानने की कोशिश की कॉलेज प्रशासन से कि जब काउंटिंग शुरू होती है तो उससे पहले खारिज को लेकर क्या कुछ जो प्रत्याशी होते हैं जो उस वक्त रूम के अंदर होते हैं उन्हें बताया जाता है। ये हमने जानने की कोशिश की तो हमें ये बताया गया कि सबसे पहले जब काउंटिंग शुरू होती है तो उससे पहले सभी प्रत्याशियों को ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो वोट वैलिड होंगे उसके लिए क्या कुछ होगा और खारिज होंगे तो वो कैसे होंगे। और इसके लिए बाकायदा कॉलेज प्रशासन या जो जो यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो पुराने मत खारिज होते हैं वो बताते हैं, पहले जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें बताते हैं कि देखिए किस किस तरीके से ये जो मत होंगे ये खारिज होंगे। और उसके बाद में तमाम तरीके के जितने भी जैसे मतपत्र की जो पेटियां होती है उसे खोला जाता है। खोलने के बाद में 25-25 की अलग से गड़ियां बना दी जाती है और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि जैसे अध्यक्ष पद है तो उसके लिए 2 चुनाव के जो अधिकारी है वो बैठते हैं और बाकी जैसे ऐसे करके टोटली 8 बैठे थे, क्योंकि 4 कैंडिडेट थे तो उसके लिए 8 टोटली चुनाव अधिकारी बैठे थे। और उसके बाद में कॉलेज प्रशासन की ओर से हम ऐसा सिस्टम होता है कि 3 ट्रे लगी होती है अलग अलग। एक के अंदर जो अध्यक्ष पद के लिए अगर जो एनयूशई से है तो एनयूशई का, एबीवीपी से है तो एबीवीपी का, और तीसरा होता है खारिज जो वोट होते हैं उसको डाल दिया जाता है उसके अंदर। और इसके लिए पहले बाकायदा दोनों प्रत्याशियों को बताया जाता है कि देखिए ये इस तरीके से किसी ने अंगूठा लगा दिया है। सबसे बड़ी जो चौंका देने वाली बात है उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। क्या कुछ कारण है वो बताता हूँ मैं पहले। आमतौर पर जब भी वोटिंग होती है तो उससे पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो ऑलरेडी कॉलेज के अंदर इलेक्शन के अंदर चुनाव लड़ चुके होते हैं, वो वोट कास्ट कर चुके होते हैं या सेकेंड ईयर के भी कर चुके होते हैं या फिर उससे अगर जो ऊपर है। लेकिन यहाँ दिक्कत जो सबसे बड़ी परेशानी हुई कि जिस तरीके से 3 साल में बाद में इलेक्शन हुए, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, जो गर्ल्स थी उन्होंने भी कभी कॉलेज का वोट नहीं दिया था, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स थी उन्होंने भी कभी नहीं दिया था, फर्स्ट ईयर की न्यू स्टूडेंट थी। तो तमाम तरीके से वोट खारिज होने की सबसे बड़ी वजह जो हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता की उसमें 3 कारण मोटा मोटी सामने आए। बहुत सी लड़कियों ने अंगूठे लगा दिए, जो जहां पर सील लगानी थी उसकी जगह अंगूठा लगा दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह, बहुत सी लड़कियों ने जैसे अगर जो कैंडिडेट अगर जो उसके अंदर 2 है या 4 है उन तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के आगे सील लगा दी। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आई उसमें ये कि बहुत सी ऐसी भी गर्ल्स थी जिन्होंने उस पर कुछ भी नहीं लिखा और सीधा उसके अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से 3-4 ये जो मोटा जो वजह थी, इसी कारण से इस कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा मत खारिज हुए हैं। और उसी के बाद में ये तमाम तरीके का विवाद शुरू हुआ है कि एनयूशई की ओर से ये आरोप। और इसके बाद में हमने ये भी पता करने की कोशिश की क्या जो एनयूशई की जो प्रेसिडेंट पद की प्रत्याशी या बाकी जो प्रत्याशी है वो इस वक्त जिस तरीके के कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगा रही है वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन किया था। तो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जब काउंटिंग चल रही थी इस दौरान उन सबको सेटिस्फाइड किया गया था और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, यहाँ तक कि क्योंकि उन्हें एक एक चीज़ के लिए बताया जा रहा था। जैसे अगर जो अध्यक्ष पद की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि 6 से 7 जो वोट थे उसको लेकर विवाद था, जिसके बाद में इस बात का डिसीजन जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो लेते हैं 6-7। बाकी जो 90 वोट थे उसके अंदर या
85 वोट थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट थे, आप सोचिए खारिज होने की सबसे जो 3 मोटा-मोटी मैंने आपको वजह बताई। पहला, अंगूठा लगा दिया गया, या जो सील लगनी थी उसको सीधी, जो सील ऐसे इस तरीके से लगती है उसको सीधा लगा दिया गया दोनों प्रत्याशियों के आगे। तो इस तरीके से तमाम तरीके से जो वोट खारिज होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये माना जा रहा है। उसके बाद में इस सब घटनाक्रम के बाद में जिस तरीके से अचानक ही, क्योंकि आप सोचिए एक दिन पहले ही एबीवीपी भी इसी कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाती है कि वो एनयूसीआई के साथ मिली हुई है, और उसके बाद में दूसरे दिन एनयूसीआई सीधे तौर पर यहाँ जाने के बाद में घंटे भर बाद में ही एनयूसीआई की जो छात्र थी और बाकी जो छात्राएं थी वो कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ में कलेक्ट्रेट के बाद में धरना बैठ। उसके बाद में कलेक्टर बाड़मेर के जो जिला कलेक्टर है उन्होंने बाकायदा कॉलेज प्रशासन के जो प्रिंसिपल है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्हें बुलाया और तमाम तरीके की जानकारी ली। लेकिन उसके बाद में भी ये विवाद लगातार आप देखिए कि बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि अब इस जिस तरीके से जो खारिज हुए हैं इसकी आंच है वो सरकार तक पहुंच गई है। अब सरकार तमाम तरीके से पहले इन सब चीज़ों को लेकर स्टडी कर रही है कि अगर जो जांच कमेटी बनाई जाएगी तो क्या कुछ होगा इन तमाम तरीकों को। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।